हाँ जी, नमस्कार साथियों, राम राम कहाँ गए? कल अपने वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, बीच के अंदर लाइट चली गई थी, इस करके कल हमने जो वीडियो मैं शॉर्ट ही डाल पाया था, ज़्यादा वीडियो नहीं डाल पाया था। ये कंटेंट मेरे को पूरा करना था सड़क परिवहन वाला, पर ठीक है, आज अपने उसकी जो थोड़ी-सी 10-12 मिनट की वीडियो उसको डाल देंगे, ठीक है? और फिर मैं क्या करूँगा 3-4 वीडियो को मर्ज करके एक बड़ा वीडियो बना दूँगा। तो आप ऐसा नहीं सोचना कि सबने वीडियो नहीं डाली तो साला यूट्यूब पे नहीं आएँगे, बिल्कुल आएँगे, हमेशा पर आएँगे, ठीक है? जैसे-जैसे टाइम मिलेगा वैसे अपने वीडियो रिकॉर्ड कर जाएँगे। तो इसी के साथ में अपना जो टॉपिक चल रहा था, अपने सड़क पेमेंट पे बात कर रहे थे, उसमें अपने आपने मैंने वहाँ महामार्गों के बारे में बताया था, यूएसए के अंदर सबसे ज़्यादा जो सड़क दुर्घटना है, उसके बारे में मैंने बताया था, ठीक है? वहाँ पे हर 20 किलोमीटर के आस-पास में आपको क्या देखने को मिलेगा, महामार्ग देखने को मिल जाएगा। यहाँ तक हमने कल बातें बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके थे। तो वीडियो पे अंतिम तक आप जुड़े रहें और वीडियो को देखो और आपको जनरल नॉलेज भी यहाँ से प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि मानो बुल सर पढ़ा रहे हैं तो अपने क्या देखें। आपको मैं बोलूँ बातों-बातों में आपको बहुत कुछ आपको सिखा जाऊँ। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को क्या करते हैं शुरू करते हैं। तो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो महाद्वीपीय महामार्ग महाद्वीप। महाद्वीप का मतलब आपको पता ही है एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट आ गया। उस कॉन्टिनेंट के अंदर 2 स्थानों को जोड़ने वाला जो मार्ग है अपना, उसके ऊपर अपने बात करेंगे। उसके अंदर खूब सारे मानव भूगोल के अंदर जो अपनी किताब है, उस किताब में आपको बहुत सारे आपको क्या मिलेंगे देखने को मिलेंगे, एग्ज़ाम्पल मिलेंगे। जैसे अपने बात करें महाद्वीपीय महामार्ग, कौन-कौन से? ट्रांस कनाडियन, ये ट्रांस कनाडियन महामार्ग, आप याद रखना ये क्वेश्चन आपसे प्रश्न पूछा जाए, ये 100% है। ट्रांस कनाडियन महामार्ग की अगर बात की जाए, तो ये वैंकूवर से सेंट जॉन्स, ये वैंकूवर से सेंट जोस की अगर बात करें, मैं आपको बता देता हूँ मुख्य रूप से ये अमेरिका जो उत्तरी अमेरिका अपना महाद्वीप है, इस महाद्वीप के अंदर ये उत्तरी अमेरिका, इस महाद्वीप के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा वैंकूवर, ठीक है? कनाडा, देखो कनाडा वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र से लेकर दक्षिण तक आप जाएंगे, कुछ क्षेत्रों के अंदर ये दोनों भागों को जोड़ने का क्या करते हैं, ये काम करते हैं, क्लियर? उसके बाद में अगर देखा जाए अलास्का, अलास्का नाम है ये भी अपने को कनाडा के पास में मिलेगा। कनाडा के जस्ट उत्तर की साइड में अगर देखो वहां पे आपको अलास्का मिलेगा, अलास्का महामार्ग। एडमंड्स एंड एकोरेंस, इन दोनों को जोड़ने का क्या करते हैं, ये काम करते हैं। देखो मैं आपको सिंपल से बात समझाऊं, दो दूर के स्थान है, इनके बीच के अंदर आपको क्या मिलेंगे। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे नाम लेकर लग जाता है बहुत, इसके अंदर नाम है। आपसे एनसीईआरटी में इसका एग्जांपल देख लेना, बहुत आसान से आपको समझ है आ जाएगा। मैं आपको सिर्फ ये आपको बहुत इजी लैंग्वेज में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो आप उसको देखना समझना, और पेपर में अगर आप इस तरीके से आंसर राइटिंग करके हो तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है? तो इसका ध्यान रखना, वेगवर्स टू सेंट जोन तक ये रास्ता फैला हुआ है, ट्रांसकनाडियन, ठीक है? अलास्का महामार्ग की अगर बात कीजिए, एडमंड एकोरेंस तक ये फैला हुआ है। ध्यान रहे ये भी काफी उत्तरी अमेरिका का ही पार्ट है, याद रखना। उसके बाद है पैन अमेरिका महामार्ग के द्वारा दक्षिण अमेरिका के देश, दक्षिण अमेरिका के देश और संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा भी आपस में क्या हो गए हैं, जुड़े हुए हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है, इस तरीके से रास्ता फैला हुआ है दक्षिण। यहाँ पे क्या हो रहा है, अक्सर ये क्षेत्रों को जोड़ के रखा है। तो ये इस तरीके से बहुत लंबा आपको क्या मिलेगा, मार्ग मिलेगा। तो ये चीज भी आप ध्यान करना, सड़क परिवहन का एक पार्ट है। तो इसके अंदर आपसे प्रश्न कई बार पूछा जा सकता है कि नहीं, 3 सड़क पर मार्गों का नाम या महाद्वीपीय महामार्गों के नाम है, बताए तो आपको 2-3 नाम बताना है। पहला ट्रांस कनाडियन महामार्ग, ठीक है? आपको पता रखना है वैंकूवर टू सेंट जो तक फैला हुआ। ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में भी आता है और कई बार एग्जाम के अंदर भी आ जाता है। फिर अलास्का महामार्ग ट्रांस, इसका क्या कहना है, एडमंड टू एकोरेंस तक फैला हुआ है। पैन अमेरिका महामार्ग, ध्यान रखना इसका नाम याद रखना, पैन अमेरिका, कुछ महामार्गों के नाम आपसे पूछा जा सकता है तो याद रखना। ये दक्षिणी अमेरिका के देश, जो दक्षिण अमेरिका के जो देश है, और संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा को भी आपस में जोड़ते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, इसके अंदर मैं छोटा सा आपको मैं पढ़ाता हूँ, इस तरीके से ये उत्तरी कनाडा फैला हुआ है। यहाँ से तनावा के माध्यम से ये आपस में अलग होते हैं, और यहाँ से इस तरीके से अगर बात की जाए तो ये यहाँ पे एक रास्ता, मतलब यहाँ पे कुछ इस तरीके से रास्ता बना हुआ है। तो ये चीज जब थोड़ा सा याद रखना ना, बहुत अच्छा सा पर्सन बनता है एग्जाम के अंदर, तो यहाँ से पर्सन बनने की क्या रहती है, संभावना बनी रहती है। तो ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद नेपाल महाद्वीप स्टूवर्ट महामारी की अगर बात की जाए तो स्टूवर्ट वर्ड के अभी आपने ध्यान रखना, कौन कौन से, ऑस्ट्रेलिया,
ऑस्ट्रेलिया के अंदर पड़ेगा आपको, ये ध्यान रखना। पानी भी है जो वर्ड महामारा कहीं कहाँ पे मिलेगा आपको, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको पता ही, महाद्वीपीय अनुवादी से जैसे अपने अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, फिर अफ्रीका, यहाँ पे बनाती है कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, ये भी पड़े एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए सड़क परिवहन का हमने हमारे में सुलभ करवाता है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये जो मैंने आपके नाम लिख रहा हूँ, ये आपको देखने में तो बहुत मुश्किल नाम लग रहे हैं, बट आप उसको 2 बार पढ़ोगे ना तो बहुत इजी है। हाँ, एक शब्द आपसे ये रखूंगा कि आपको विश्व में भूगोल या विश्व का मानचित्र आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आप चाहोगे तो मैं जब पूरे महीना कंप्लीट हो जाएगा तो 2 या 3 क्लास आपको विश्व भूगोल की अच्छे से रिकॉर्ड करके समझा दूंगा, ताकि आपको पता चल जाएगा कि कौन सा चैप्टर कहाँ पे, कौन सा चैप्टर कहाँ पढ़ने वाला है। तो आज अपने इसके अंदर इतने देखेंगे, ठीक है। आगे देखो, रूस में यूनान, आपको पता है रूस के अंदर जो यूरोप के अंदर आपको पड़ता है कौन सा, यूनान पर्वत। यूनान पर्वत का जानना कि पश्चिम में स्थित है, बिल्कुल स्थित औद्योगिक प्रदेश में महामार्गों के अत्यधिक सघन जाल विकास पर बिल्कुल अत्यधिक सघन जाल विकसित हो रहा है, जिसकी दूरी क्या है, मार्स पर, जिसकी दूरी क्या है, मार्स पर। केंद्र बिंदु उसका क्या है, मार्स पर। तो ये भी आप ख्याल रखना, किस क्षेत्र में बात करें, यूनान पर्वत के पश्चिम में स्थित औद्योगिक प्रदेश कहाँ पे, पश्चिम में। यहाँ पे केवल कथन वाला प्रश्न आ जाता है, कथन वाला क्या प्रश्न है, आ जाता है। तो इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखना। इसमें क्या कह रहे हैं कि औद्योगिक विकास में जिसकी दूरी है मास, क्लियर। इसमें नेक्स्ट बात कीजिए, अत्यधिक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्रफल के कारण कारण रूस में महामारी में इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितने रेल वाले याद रखना है। इसमें क्या कह रहे हैं, अत्यधिक भौगोलिक क्षेत्रफल के कारण, मतलब क्या कह रहा है कि इस क्षेत्र के अंदर सड़क मार्ग इतना ज्यादा विकसित नहीं जितना क्या है रेल मार्ग। याद रखना, काफी इम्पोर्टेंट बात है यहाँ में। इसमें क्या कह रहा है कि अत्यधिक विस्तृत भौगोलिक, बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है यहाँ पर। आप देखा जाए एक रूस 87 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है रूस। तो इस क्षेत्र के अंदर क्या है, विस्तृत भौगोलिक क्षेत्रफल में ये कहा यहाँ पे रूस में महामार्ग इतने महत्वपूर्ण है जितने क्या है यहाँ पे ट्रेन मार्ग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कथन कारण किया तो प्रश्न पूछ सकता है, या सही गलत में आपको प्रश्न है पूछ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चीन में महामार्ग क्रिस क्रॉस है कहलाती है। प्रश्न आपसे प्रश्न पूछ सकता है, एक नंबर में या तो रिक्शन में पूछ सकता है, या फिर आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न है पूछ सकता है एग्जामिनर कि, या वो सीधा 1 नंबर वाला प्रश्न पूछ सकता है कि क्रिस क्रॉस क्या है। तो आपको बता देता हूँ, चाइना है अगर देखा जाए यहाँ पे सड़क है, इस तरीके से काट है, इस तरीके से काट है, इसको अपने बोलेंगे क्रिस क्रॉस। याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अमेरिका चाइना के अंदर ये चीज आपको सामने देखने को टेलीग्राम में बहुत सारे महामारक अवसर में एक दूसरे को क्या करते हैं, सामने काटते हैं। तो ये प्रश्न आप बहुत इंपॉर्टेंट में डाल रहा, क्रिस क्रॉस क्या है। नेक्स्ट है भारत में। अब देखो, ये तो अपने विश्व की बात करी, अब भारत की भी कुछ 2-4 बातें देख लेते हैं। भारत में अनेक महामारक पाए जाते हैं, बिल्कुल महामारक बहुत सारे पाए जाते हैं भारत के अंदर। पश्चिम से पूर्व को जोड़ने के महामार्ग आगे, उत्तर से दक्षिण को जोड़ने के लिए, फिर वाराणसी से कन्याकुमारी तक बहुत सारे ऐसे महामार्ग है जो भारत के अंदर आपको देखने को मिल जाए। देखो, भारत में अनेक महामार्ग पाए जाते हैं जो प्रमुख शहरों और नगरों को क्या करते हैं, आपसे में जोड़ते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, भारत में अनेक महानगर महामार्ग पाए जाते हैं जो प्रमुख शहरों और नगरों को जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए राष्ट्र के महामार्ग, ठीक है। राष्ट्रीय महामार्ग की अगर बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे भारत के अंदर, जैसे मैं भारत का छोटा सा मैं पढ़ा था, इधर भारत था, मैं पढ़ा था छोटा सा, इस तरीके से मैंने भारत का, ठीक है। जैसे अगर बात की जाए उत्तर से दक्षिण को जोड़ने वाले, पश्चिम से पूर्व को जोड़ने वाले बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे महामार्ग है जिनको अपने क्या करते हैं भारत के अंदर फैले हुए हैं बहुत सारे। जैसे उत्तर दक्षिण कॉरिडोर का नाम आ जाएगा, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर का नाम आ जाएगा। तो ये क्या कर रहे हैं, आप एक स्थान पर दूसरे स्थान से क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, क्लियर। तो ये चीज आप विशेष रूप से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्या कह रहा है, जैसे भारत के अंदर उदाहरण दे रहा था ना हमने राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में, तो यहाँ पे संख्या नंबर कौन सा है, राष्ट्रीय राजमार्ग की बात की संख्या नंबर 7, ठीक है। पुराना क्रमांक को जो क्या करते हैं, वाराणसी को कन्याकुमारी से क्या करना, समझौता करने आपको होता है ना, यहाँ से वाराणसी, उत्तर प्रदेश में वाराणसी पड़ेगा, यहाँ से क्या कर रही है, वाराणसी उत्तर प्रदेश को किससे जोड़ता है, ये कन्याकुमारी का हमें पता है तमिलनाडु के अंदर, कन्याकुमारी का पड़ता है, वाराणसी का है यूपी में, और ये आगे तमिलनाडु, तमिलनाडु के अंदर। ये क्या करता है,
जो देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ये प्रश्न आने की संभावना रहेगी कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो इसके बाद ध्यान रखना, अफ्रीका में एक महामार्ग उत्तर में स्थित अल्जीरियस, आपको ध्यान रखना अफ्रीका के अंदर एक क्षेत्र पड़ता है उसका नाम क्या है, अल्जीरियस, ठीक है। उत्तर में स्थित कौन सा है, वो गुआना के, अफ्रीका के अंदर क्षेत्र पड़ता है अल्जीरियस, ठीक है। उसके नाम क्षेत्र पड़ता है गुआना के कोनाक्रकी से जोड़ता है। कोनाक्रकी को क्या करता है, आश्रय में जोड़ता है। इसी प्रकार कैरो, अफ्रीका के अंदर और भी क्षेत्र है, कैरो, केपटाउन, केपटाउन से क्या करता है, से जुड़ा हुआ। तो ये कुछ नाम मैंने आपको बताया, इनको थोड़ा सा क्या है, एक तो भले आप पढ़ोगे ना, कई बार जैसे मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो कई बार करते हैं, सब बच्चे कहते हैं कि सर ये नाम याद नहीं रहते। अरे भाई नाम याद हो से आप दो तीन बार लिखोगा नहीं, याद करोगे तब जाके याद हो जाएंगे, मुश्किल नहीं है ज्यादा। तो दो चार बार आप इसको करोगे ना, इतने में याद हो जाएंगे। तो करने वाली बात है नहीं, इन चीजों को आप अच्छे से याद करना। आगे थोड़ा सा हो जाएगा। अब देखो ये तो आ गया दिशाओं के परिदृश्य के ऊपर। अब अपने सीमावर्ती सड़कों की बात, सीमावर्ती का मतलब क्या होता है, जो भी मानव भारत है, मैंने बताया भारत के राष्ट्रीय जो क्षेत्र है, ये जो बिल्कुल सीमा वाले जो अंदर देशों के साथ सीमा लगती है ना, उनकी सीमावर्ती क्षेत्रों के अंदर सड़क निर्माण करने का जो कार्य होता है, वो सीमावर्ती प्रदेशों के अंदर जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। तो BRO यहाँ पे बात कर, संगठन एंड सीमा सड़क है, संगठन है वो यहाँ पे क्या करता है, काम है करता है, जिसे अपने BRO बोलते हैं, ठीक है। तो इस BRO के बारे में थोड़ा सा, जो सीमावर्ती जो क्षेत्र, सीमावर्ती क्षेत्र मतलब दूसरे देशों के साथ में जो सीमा बनती है ना, उसके पास में सड़क निर्माण करने का जो कार्य है वो किसके नियंत्रण में, वो सारी चीजें अपने इसमें पढ़ेंगे। जैसे सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रमुख नगरों से क्या करते हैं, जोड़ते हैं। यहाँ पे जो दूर क्षेत्रों में रहने वाला जो प्रमुख नगर, जैसे यहाँ पे अगर बात कीजिए जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर श्रीनगर आ गया, इनसे जोड़ता है। इधर जो भी मान लो महिला वगैरह, इन क्षेत्रों के अंदर जो भी क्षेत्र है, उन क्षेत्रों का आपसे भी क्या करते हैं, ये जोड़ते हैं। जो प्रमुख क्षेत्रों को क्या करते हैं, आपसे में जोड़ने का प्रयास करते हैं। इसमें क्या, प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा मैंने आपको डिफेंस के बारे में बोला ना, इन क्षेत्रों में प्रधान करने में भी क्या करता है, सहायता करता है। इन क्षेत्रों के अंदर बाईचांस अचानक हो जाए हमला, तो यहाँ से ये लोग आपसे भी निकल कर आ सकते हैं, इधर से ये जा सकते हैं। ये प्रतिरक्षा वाले क्षेत्रों के अंदर डिफेंस सिस्टम को शिक्षा भी प्रदान करने का कार्य करते हैं। गांव और सैन्य शिविर तक ये वस्तुओं को क्या करते हैं, पहुंचाते हैं, बिल्कुल पहुंचाते हैं। जैसे आज हम अपने भारत के अंदर देखता जाए, जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, इन क्षेत्रों के अंदर बहुत सारे दुर्गम रास्ते हैं, बिल्कुल पहाड़ी इलाका है। बहुत सारे क्षेत्रों में तो लोग जा ही नहीं पाते हैं। तो उन क्षेत्रों के अंदर ये पहुंच सुनिश्चित करने का काम कौन करता है, ये सीमावर्ती सड़कें करती है, बिल्कुल सीमावर्ती सड़कें करते हैं। तो इन सड़कों का जो निर्माण अपने भारत के अंदर सीमा संगठन बल के द्वारा किया जाता है। तो ये चीज जानना, भारत के अंदर इसका काम कौन करता है, किया ओके द्वारा इसके अंतर्गत कार्य किया जाता है। तो ये अपना कंटेंट था, छोटा सा कंटेंट था। तो ये कल लाइट चली गई थी, इसलिए मेरे को थोड़ा सा अलग करके डालना पड़ रहा है। तो आप इसको विशेष रूप से याद कर लेना, क्यों, क्योंकि यहाँ से एग्जाम के अंदर प्रश्न बनने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो आप इसी तरह हमें स्नैप प्यार देते रहिए और वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। मैं एक बार वापस रिपीट करा देता हूँ, क्या महादेव महामार्ग के बारे में। इसके अंदर चार अपने महामार्गों के नाम बताए। पहला कौन सा, ट्रांस कनाडियन महामार्ग के बारे में आते हैं, जो वैंकूवर से सैंट जॉन को क्या करता है, जोड़ता है। क्लियर बात, ठीक है। अब आप मैं इसके अंदर मैप वगैरह नहीं, क्योंकि मेरे पास इतना डिजिटल बोर्ड सिस्टम है नहीं, इसलिए मेरे को लिखना ही उचित लगा, ठीक है। अब आपको क्या, मैप का आपको तैयारी करना पड़ेगा। मैप में आपको क्या करूंगा, लास्ट में जब ये टॉपिक पूरे हो जाएंगे ना, तो आपको मैपिंग का सिस्टम भी आपको समझा दूंगा। क्लियर, मैं एक एक पॉइंट आपको लिख के बताऊंगा। उसके बाद में अलास्का महामार्ग के बारे में, एडमिंटन की अगर बात की, एक और इस तक की पहुंच जाता है। तो ये ध्यान रखना। आपसे कई बार क्वेश्चन महामार्गों के बारे में पूछ लिया जाता है कि किन चार महामार्गों का आप उल्लेख कीजिए या इनके नाम बताइए। तो इनका चार नाम का जुगाड़ अपने फिक्स कर लेते हैं। पैन अमेरिका महामार्ग के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। ये द्वारा दक्षिण अमेरिका में दक्षिण अमेरिका को क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा के आपस से किए हुए जुड़े हैं। दूसरा, बार महाद्वीप स्टुवर्ट महामार्ग की अगर बात कीजिए, ये कहाँ पे पड़ता है, आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा। फिर रूस ने ड्यूराल पर्वत में पश्चिम औद्योगिक मार्गों में अत्यधिक सघन का जाल है विकास हुआ है, जिसकी दूरी क्या है, मास्को। मास्को आपको पता है रूस की क्या है, राजधानी है। तो ये भी याद रखने का प्रश्न आपसे सिंपल सा प्रश्न पूछ सकते हैं कि रूस की राजधानी कौन सी। देखो ज्योग्राफी में कुछ भी संभव है, यहाँ से प्रश्न पूछना है। कहीं आप कह दोगे सर ये तो हमारे कोई कॉन्सेप्ट में नहीं था राजधानी होने, तो भाई सीधा से रूस नाम दिया, रूस की राजधानी का तो पता होना चाहिए।
अत्यधिक विस्तृत कहा कि रूस की बात करें भौगोलिक क्षेत्र के कारण यहाँ पे रूस में यहाँ पे सड़क परिवहन विकसित नहीं, पर यहाँ पे कौन सा परिवहन ज्यादा सबसे ज्यादा है, वो है रेल परिवहन। क्लियर बात। नेक्स्ट, चीन में महामानव को क्रिस क्रॉस कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, यहाँ से 100% पेपर में सवाल बनेगा इस बार। क्लियर, तो इस बार इसको पक्के से रट लेना आप लोग। उसके बाद भारत में भी अनेक महामार्ग क्या करते हैं, ये नगरों को शहरों से जोड़ने का काम है करते हैं। तो ये भी चीज जानते हैं, इसमें महामार्ग संख्या नंबर 7 के बारे में बात की गई, वार्ता से ही कन्याकुमारी को जोड़ते हैं। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है, याद रखना देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग कौन सा है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर एक बारी बताओ वीडियो। क्लियर। उसके साथ में अगर बात की अफ्रीका के अंदर महामार्ग उत्तर में स्थित अल्जीरियस गोना के कोनोक्रोपिंग से जोड़ता है। इस प्रकार कैटो आ गया, केप टाउन हो गया, इन सब क्षेत्रों को भी जोड़ते हैं। और फिर सीमावर्ती सड़कों के बारे में अपने क्या कर दिया, ये सुदूर जो दूर के क्षेत्र है, सुदूर रहने वाले लोगों को प्रमुख नगरों से क्या करते हैं, सामने जोड़ते हैं। और ये गांव से शहरों से और सैन्य शिविरों तक वस्तुओं को पहुंचाने में भी क्या करते हैं, मदद करते हैं। बहुत ही शानदार टॉपिक है ये, कंटेंट अपना सड़क परिवहन से संबंधित है। अब इस टॉपिक को खत्म करने के बाद में अपने रेल परिवहन के ऊपर पढ़ेंगे, इसके अंदर से और अच्छी जानकारी आपको मैं प्रस्तुत करूंगा। तो आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें, वीडियो को अंत तक देखें। अब ये छोटे छोटे पॉइंट अपने को बहुत आसान तरीके से मैं आपको करवा रहा हूँ, बहुत ही आसान लैंग्वेज, अगर आप इसको एक बार ही पढ़ोगे ना, ईमानदार से कह रहा हूँ, आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। तो आप अंतिम वीडियो तक अपने जुड़े रहें। धन्यवाद। और इसी तरीके से अपने अपना प्रेम स्नेह बना के रखना, और जितना हो वीडियो को शेयर करना है, और अपने चैनल को जितना हो सब्सक्राइब करवाना अपने यार दोस्तों से। तो धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत।